हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मूव कमांड दैट इज यूज्ड इन यूनिक्स टू मूव फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, and one more important thing with move command that you can rename the files and directories with the help of this command. So first we will see the move command, what is the syntax and the examples. तो syntax क्या होता है? mv इसका syntax है, and then your source file name and then your destination file name. तो इधर आ जाएगा आपका source और इधर आ जाएगा आपका destination. तो ये आपका syntax होता है move command का. तो हम देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है, और उससे पहले हम ls command is to list all the things like all files and directories इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. ये क्या करता है? ls कमांड लिस्ट कर देता है कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं आपकी इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में. तो ls कमांड से हम देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है इस टाइम हमारे पास इस डायरेक्टरी में. तो दिस इज, मैं बता देती हूँ, दिस इज टेस्ट इज योर डायरेक्टरी एंड f1 क्या है? फाइल नेम है, एक फाइल बनाई है f1. तो हम इन्हीं के साथ देखेंगे मूव कमांड. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मूव कमांड का रीनेम ऑफ फाइल्स. तो मैंने लिखा सिंटेक्स mv मीन्स मूव, देन योर सोर्स फाइल नेम. सोर्स फाइल मैंने बताया इधर f1 क्या है? हमारी फाइल है, इसको हमें रीनेम करना है. तो रीनेम करना है, हमें न्यू नेम देना पड़ेगा. f1 को हमें रीनेम करना है, तो f1 की जगह मैंने लिख दिया f2. मतलब f1 को मुझे क्या नेम देना है? f2. तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देख लेते हैं ls करके. अब ls करा तो यू कैन सी f1 जो है वो रीनेम हो चुकी है f2 से. सिमिलरली हम टेस्ट जो है हमारी डायरेक्टरी है, इसको भी रीनेम करके देख लेते हैं mv कमांड की हेल्प से. mv टेस्ट एंड देन इधर मैं दे देती हूँ test1. मतलब टेस्ट को हमें test1 नेम से रिप्लेस करना है. तो देख लेते हैं ls करके. तो देखिए आप इधर test1, मतलब टेस्ट का नेम चेंज हो गया test1. तो ये था रीनेमिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज विद द हेल्प ऑफ mv कमांड. नाउ अब देख लेते हैं, एक बार मैं इधर स्क्रीन क्लियर कर दूं. अब देखते हैं मूव फाइल्स, जो इसका एक्चुअल वर्क है mv कमांड का, मूव कराना एक फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. तो देख लेते हैं mv मेरे को मूव करानी है f2 फाइल. अब मेरे पास f2 फाइल है, और किस फोल्डर में? फोल्डर मतलब किस डायरेक्टरी में? test1 डायरेक्टरी में मूव करानी है f2 फाइल test1 डायरेक्टरी में. तो देखते हैं, अब ls करते हैं. तो इधर से f2 तो गायब हो गई क्योंकि पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है. अब किस में मूव हो गई होगी? सी इधर ये कॉपी नहीं है, इट इज अ मूविंग. तो उसने इधर से तो हटा दी. अब किस डायरेक्टरी में डाली है? test1. तो test1 देखते हैं. तो डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं? cd कमांड से जाते हैं test1. अब देखो आप test1 डायरेक्टरी में हम आ गए हैं. अब इधर हम ls करके देखेंगे, मतलब लिस्ट करके देखेंगे क्या क्या है हमारे पास. तो यू कैन सी f2 फाइल जो ये गरिमा फोल्डर में थी, अब test1 फोल्डर या डायरेक्टरी में आ गई है. सो ये मेन है हमारा इधर मूव कमांड का काम क्या है? मूव कराना. ऐसे ही आप करा सकते हैं. अब मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाती हूँ. तो एक और चीज है, आप करा सकते हैं मूव. सपोज आपके पास खूब सारी फाइल है, f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, एंड सो मेनी, एंड यू वांट टू मूव ऑल दीज फाइल्स इन सम डायरेक्टरी. तो सपोज test1 डायरेक्टरी में ही आप मूव कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा सिंटेक्स लिखेंगे. अभी मैं नहीं करा सकती क्योंकि मेरे पास ये f1 f2 f3 f4 इस डायरेक्टरी में नहीं है, मेरे पास ये फाइल्स नहीं है. बट मैं बता रही हूँ, इन केस यू हैव फाइल्स, काफ़ी सारी फाइल्स हैं, आपको ऐसे मूव करानी है, तो आप एक साथ लिख सकते हैं, और योर डेस्टिनेशन फोल्डर आप उसमें मूव करा सकते हैं. तो ये था हमारा मूव कमांड. सो थैंक यू.